वही आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। आपकी लाइफ में ग्रेटफुलनेस ही आपकी चीज, अगर आपकी लाइफ में किसी चीजों का बैलेंस आपको अभी दिख रहा होगा ना, जहाँ पे आपको लगता होगा कि चैलेंजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजों की कमी नजर आ रही है, वो इसीलिए है कि आपने उन चीजों के बारे में अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट की लाइफ में कहीं ना कुछ कंप्लेंट की है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला है, कुछ ना कुछ अपने वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कि आपके वो रियलिटी में आपको बहुत सारे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का एक ऐसा गोल्डन थ्रेड होता है कि आप जितना ज्यादा उसमें, बोलते हैं ना, मोतियों को जैसे जैसे आप पिरोते जाते हो वो उतनी आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता जाता है। तो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आता है। और अगर आप शिकायत कर रहे हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब है, बिजनेस है, इवन आप अपने किसी भी बोलते हैं ना लाइफ में कोई भी मौजूद चीजों के बारे में भी आप कंप्लेंट करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस ही दिखेंगे। तो आज हम पैसों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने अपने आप को मनी मैग्नेट बना सकते हैं, कि हमारी तरफ वो पैसे का अट्रैक्शन हो, पैसे हमारी लाइफ में आसानी से फ्लो करने लगे। तो हमारे पास जितना भी पैसे हैं, चाहे वो आज हमें कम ही दिख रहे हो, हम उसके लिए भी अगर ग्रेटफुल होंगे तो हमारी लाइफ में उतनी ज्यादा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और अगर आप पैसों के बारे में अभी भी जितना ज्यादा शिकायत करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास जो भी, अगर 500 रुपए भी, तो वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगे। तो आज का मैजिकल एक्सरसाइज हमें एक अवेयरनेस देता है कि यदि हम पैसों से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड से, अगर हम ग्रेटफुल हैं पैसों के लिए, हम पैसों के वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी मौजूद है उसके लिए, तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्पीड से बदलने लगेगी। तो आप सोचो ना कि अगर आप एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और उसकी जगह अगर आप ग्रेटफुलनेस रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मैजिकली वो मनी आपकी लाइफ में फ्लो होने लग जाती है। और हमको पता ही नहीं चलता ना कि हमारी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, कि हम पैसों के बारे में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हैं। लेकिन यदि हमारी लाइफ में, सोचो, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड आपको चैलेंजेस हो रहे हैं, तो आपने अपनी पास्ट की लाइफ में कुछ ना कुछ पैसों को लेके गलत बोला है, गलत सोचा है, पैसों को लेके शिकायतें करी है, पैसे को लेके गुस्सा किया है, पैसों को लेके किसी को ब्लेम किया है। तो हो सकता है वो अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स में किया हो, अपने अपने थॉट लेवल पे उसको किया हो। लेकिन कई बार, क्योंकि क्या होता है, हम अवेयर ही नहीं होते कि हमारे वर्ड्स क्या, हम नॉर्मल में हंसी मजाक में ही बहुत कुछ बोल देते हैं ना पैसों के बारे में भी, हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और यही सारी चीजें हमारी लाइफ में स्कैरसिटी को अट्रैक्ट करने लगती है। तो यदि हमने पैसों के लिए किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट की हो लाइफ में, कभी भी किसी को लेके हमारे अंदर जेलेसी रही हो, पैसों को लेके हमारे मन में डर था, या बहुत ज्यादा चिंताएं हमने की है, तो हमने सचमुच जो बोलते हैं ना क्रिएशन किया है, जो भी स्कैरसिटी आज आपको पैसों के रिलेटेड लाइफ में दिख रही है, उसका आपने कुछ ना कुछ क्रिएशन किया है। और सबसे बड़ी शिकायत कब आती है पता है हमारे मन में? जब हमें किसी को पैसे को देना होता है। मान लीजिए घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, लंबा बिल आ गया, तो हम बिल को देख के नॉर्मली बोल जाते हैं ना यार, कि नहीं यार 3,000 का बिल आया इस बार, एक नॉर्मल होता है, लेकिन ये भी आपकी कंप्लेंट ही है कहीं ना कहीं। तो जब आप सबसे ज्यादा, जब हम पैसों को कहीं ना कहीं पे करते हैं, तो हमारे अंदर की फीलिंग बहुत जरूरी होती है कि किस तरह की फीलिंग है आपके अंदर, उस फीलिंग्स के साथ आप उस पैसे को पे कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में पैसों के रेशियो को डिसाइड करता है कि आपके पास कितने पैसे होंगे। आपकी फीलिंग ही ये डिसाइड करती है। तो यदि आपको लगता है कि बिल पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही लगता है ना, कहीं से कुछ खर्चा दिख रहा है हमको बड़ा, ऐसा लग रहा है कि मेरी ये सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मुझे इतना पैसा किसी को देना है, या पैसों पैसों से रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, तो हमारे पास लंबे खर्चे हैं, खर्चों की लिस्ट लंबी है हमारी, बहुत सारे बिल्स हमारे पास है, बहुत सारी जरूरतें हैं हमारी, जिनके लिए लाइफ की हर एक छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पैसों की जरूरत होती है। तो आप सोचो, यदि आप उस पैसों को लेके शिकायत कर रहे हो,
तो हम सच में उन बिलों को लेके शिकायत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्स को देख के, या जो कुछ भी हमें पे करना है उस सिचुएशन को लेकर अगर हम शिकायत कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी हमारी लाइफ में पैसों को कम कर देती है, पैसों का फ्लो आना कम हो जाता है। और शिकायत करने से हम वैसे की वैसे इस फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक रहते हैं। तो यदि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम आखिरी चीज सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ एक काम करो, नहीं है ना कुछ भी, 1 रुपए अकाउंट में है, 10 रुपए है, 20 रुपए, या आपके पॉकेट में इस वक्त जो कुछ भी अवेलेबल है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो कि कुछ नहीं है तो मेरे पास 500 रुपए तो है, कुछ नहीं है तो आज तो मैंने खाना खाया, पैसों से मुझे खाने को तो मिला, मेरे पास एक घर है, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में पैसे से वैल्यू ऐड है ना। हम इतने सारे पास्ट के ग्रेटिट्यूड करें तो अब आपको अवेयरनेस आई होगी कि हमारे पास पैसों को लेके कितनी सारी हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, हमने पैसों को लेकर अपनी लाइफ को कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से लीड किया है। ठीक है। तो हमें रियल में यही करना होता है, किसी चीज को पाने के लिए हमें पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना होता है, हमें उसके लिए एक मैग्नेट बनना होता है। तो अगर आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कुछ भी कंप्लेन है, तो उस फीलिंग को चेंज कीजिए, उसकी जगह ग्रेटिट्यूड की के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए। अगर आप बिलों को देख के आपका पारा चढ़ जाता है, नाक मुंह सिकड़ जाते हैं, आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो ये भी ग्रेटफुलनेस के अंदर नहीं आता है। आपको हमेशा मैंने हमेशा बोला है ना कि मैंने एक मैसेज भी किया था, आपने उसमें सुना होगा, मैंने बोला था कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, आपको उसके अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब अगर आप शिकायत कर रहे हो, तो आपको ग्रेटफुलनेस की तरफ जाना है। लाइफ का यही रूल है कि किसी भी चीज को पाने के पहले आपको उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना है, आपको उल्टी दिशा में काम करना है। आज चीज नहीं भी दिख रही है तो आपको यही मानना है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस मौजूद है। तो जब आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर लंबे बिल्स देख रहे हो, पैसों के बारे में शिकायत करो, तो पैसों से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये सोचो ना कि वो बिल देने के बदले में आपके घर में हर दिन इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है। ठीक है। या उन बिल देने वालों से, या जहां कहीं भी आपको पैसा देना, उनके बदले में आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज मिली है, और ये बहुत ही आसान काम होता है। जब हम इस तरह जब हमारे लाइफ में पैसों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं, या उन वैल्यू के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से पैसों की वजह से मिली है, तो हम मनी मैग्नेट बन जाते हैं। तो यदि आप किसी बिल के लिए ग्रेटफुलनेस महसूस करना चाहते हैं, तो आप सोचो कि उस पैसे से आपकी लाइफ में आपको क्या मिला। ठीक है, आपने कहीं पैसा खर्च किया, आज आप अपना घर का रेंट दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, तो आपको आज क्या मिला, आपका एक घर मिला हो ना, घर पे रहने के लिए छत है, बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। आप ईएमआई पे कर रहे हो, तो ये सोचो कि पहले आपको इतना सारा पैसा आपको इकट्ठा करना होता, तब वो अगर ये बैंकिंग सेक्टर नहीं होते, जो भी फाइनेंशियल सर आपको जो लोन प्रोवाइड करते, अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं होते, तो आपको इतना सारा पहले पैसा रखना होता, देन आप अपने घर को खरीद पाते। तो आपको उनके बदले में कुछ ना कुछ सर्विसेज मिल रही है, तो हमेशा अपना फोकस, जो चीजें आपकी लाइफ में उन चीजों से ऐड हो रही है, उस पर फोकस करना है। क्योंकि पहले आपको इतने पैसों की सेविंग करनी पड़ेगी, फिर आप उसका कैश में पेमेंट कर सकते, तब आपको वो घर मिलेगा। अगर सोचो कितनी बड़ी बात होती है कि हमें इतने सारे बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं कि आसानी से हमारे सपनों का घर हम ले सके, और उसके लिए आराम से जैसे जैसे हमारी सुविधा होती है, हम उस पैसे को पे करते हैं। यदि हम गैस बिल का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो सोचो कि गर्मी के बिना गर्मी में लाइफ कैसी होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो गर्मी में नहीं रह पाते। ठंड के बारे में सोचो, जब हमें आसानी से घर में गीजर में गर्म पानी अवेलेबल हो जाता है। ओके। आप सोचो ना कि वो पैसा को पे करके आपकी लाइफ में कितनी सारी वैल्यू ऐड हो रही है। हम अपने फोन में रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। अगर आप अपने फोन में रिचार्ज ना कराएं, अपने फोन के बिल पे ना करें, तो आप पूरे वर्ल्ड से ही कनेक्ट नहीं हो सकते। तो कितने सारे अलग अलग तरीके हैं, जब आप पैसों को खर्च करते हैं, तो वो पैसे आपको कितनी सारी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है। तो कोई भी बिल अब आपको अपनी हैबिट में डालना है कि जब आप कोई भी बिल पे करते हैं, तो आपको उस बिल पे हमेशा लिखना है
जब बिल पे कर दिया आपने, उस बिल का पैसा दे दिया अगर आपने, तो आपको उस पे लिखना है थैंक यू पेड। मतलब वो एनर्जी को आपको खुशी खुशी रिलीज करना है, उस पैसे को ब्लेसिंग देके आपको रिलीज करना है, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आए। अगर हम उसे चिंता के साथ, चिंता की एनर्जी के साथ भेजेंगे, समझिएगा, डर की एनर्जी के साथ भेजेंगे, तो आपकी जो एनर्जी होगी वही रिटर्न होकर आएगी। अगर आप 500 रुपए को डर की एनर्जी के साथ रिलीज कर रहे हो कि यार कितना खर्चा हो गया, तो आपने एक डर की एनर्जी उस पैसे को दी है ना, तो जो एनर्जी हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आती। तो अगली बार ऐसे और मौके होंगे जब आपको डराने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड दिखेगी। तो हमेशा जब भी पैसे को देते हो तो आपको ब्लेस्ड करके देना है। तो कोई भी बिल जब आप पे करोगे, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे कैश कर रहे हो, या आपके पास कोई बिल पेपर में रिसीव हुआ है, तो आपको उस बिल पे लिखना है, बिल पे कर दिया है तो लिखना है थैंक यू पेड। ओके। और जब पैसे, सॉरी, जब बिल आपने पे नहीं किया, आपको बिल पहले से रिसीव हो गया, हमारे पास होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले से आ जाता है, उसका पैसा हम बाद में देते हैं, हमारे कुछ ईएमआईज होती है, ओके, कुछ ना कुछ होता है जिसका हमें बाद में पे करना होता है। तो आप उस पे पहले से ही उन बिल पे लिख लीजिए थैंक यू फॉर द मनी, जो बिल आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। इससे क्या होगा कि जब आप पहले से ही एक अपनी इंटेंशन सेट करेंगे बिल के लिए कि थैंक यू फॉर द मनी, तो कहीं ना कहीं से उन, आपने जब उसको अपनी गुड एनर्जी दी, अपनी हाई वाइब्रेशन दी, तो वो पैसा उस बिल को पे करने के लिए कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने उसको एक अच्छी वाइब्रेशन दी है। तो हमें वही करना है कि अब जब भी हम कोई बिल पे करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे थैंक यू पेड। और अगर कोई बिल पे नहीं किया है और हमको लगता है कि एक दो दिन बाद, 3 4 दिन बाद उसको पे करना है, तो उस बिल पे लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। ओके। अगर आप किसी को कैश दे रहे हो, ओके, तो कैश भी आपको थैंक यू के साथ ही उसको देना है। और मैं तो बोलती हूँ उसके साथ ये भी ऐड कर दीजिए, ये भी ऐड करा करो हमेशा कि थैंक यू यूनिवर्स, ये जिस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये जिस किसी के पास भी जाए उसकी जिंदगी में 1000 गुना मल्टीप्लाई अबंडेंस को लेकर जाए। ठीक है, हमेशा ये बोला करो, तो जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। जिसके घर में भी जा रहा है उसके घर में ये उसके जीवन को सुखी और समृद्ध करे, उसकी जिंदगी में पैसों की बरकत हमेशा बनी रहे, इस तरह से उस एनर्जी को आप रिलीज करिए। फिर अगर आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट किया है, हम करते हैं ना, जीपे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो आप जब उस पेमेंट को कर देते हैं तो नीचे उसमें एक मैसेज का ऑप्शन होता है, वहां पर आप पे करके लिख दीजिए थैंक यू पेड, और उस मैसेज को का स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नंबर पे उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, या अपने जीमेल पे फॉरवर्ड कर लीजिए। तो जब भी आप पैसे देंगे तो आप पैसों के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करेंगे। दूसरा, अगर आपको कहीं से पैसे रिसीव हो रहे तो आपको भी उस पैसे को थैंक यू के साथ रिसीविंग मोड में एक्सेप्ट करना है, ताकि अगर किसी व्यक्ति ने दुखी मन से, कई बार होता है ना बहुत चिंता में कोई व्यक्ति पैसे को दे रहा होता है, कोई व्यक्ति आज आपके किसी को कुछ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, मान लीजिए वो उस समय नेगेटिव वाइब्रेशन में और उस चिंता में उसने सोचा कि यार मेरा कितना खर्चा हो गया, और वो एनर्जी को उसने रिलीज किया उस पैसे के साथ, तो वो हमारे पास आती है कहीं ना कहीं से। तो जब भी पैसे रिसीव करे तो आपकी एनर्जी, वो पैसा गुड एनर्जी के साथ आपके घर में प्रवेश करे, उसके लिए आपकी लाइफ में वो आए। तो आपको क्या करना है, जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन रिसीव कर रहे हो, चाहे कैश में रिसीव कर रहे हो, चाहे चेक फॉर्म में रिसीव कर रहे हो, आपको हमेशा उसको लेते समय बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोला है। हाँ पूजा मैं बाद में करती हूँ, ठीक है। तो हमेशा उस पैसे की एनर्जी को गुड वाइब्रेशन के साथ एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ एक्सेप्ट कीजिए, और जब भी पैसे को बाहर भेजते हैं, किसी को पे करते हैं, तो गुड वाइब्रेशन के साथ, अच्छी हाई हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ उसको पे कीजिए। ठीक है, तो आपको कल के दिन में क्या करना है, ऐसे 10 बिल ढूंढने हैं। ओके, 10 बिल ढूंढिएगा, मे बी ऑनलाइन भी हो सकते हैं, आपने आपके पास ऑफलाइन भी वो पेपर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। घर में आते हैं ना, हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल से, हमें वो लंबा चौड़ा एक बिल मिलता है। ओके, तो उस बिल पे आपको लिखना है, अगर वो बिल आपने पे कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल है उसके लिए, उस पे लिखिए आप थैंक यू पेड। ओके, और अगर नहीं किया है तो उस पे लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। नहीं मिलता है तो अपने आप अपना जीपे अकाउंट खोलिए,
पेटीएम अकाउंट के लिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में 10 ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पर आपने किसी को पेमेंट किया होगा, है ना। आपने पेमेंट किया होगा किसी ना किसी को, तो 10 बिल ऐसे निकालिए, उस पे थैंक यू पेड लिख के खुद को फॉरवर्ड कर लीजिए। और जितना ज्यादा ग्रेटफुल हो सकता है उसके, ठीक है, और जितने ज्यादा उस पैसे के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उतना ज्यादा उसको फीलिंग के साथ रिलीज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। और देखिएगा कि कहीं ना कहीं से आपके पास आप ऐसे मनी मैग्नेट बनेंगे कि वो पैसा आपके पास आने लगता है। तो आज के बाद से ये हैबिट डालिए कि जब भी आप कोई पैसे को देंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है। आपको ये सोचना है, उसको इस तरह से एक्सेप्ट करना है कि इस पैसे के बदले में मेरी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग आ रही है, इस पैसे के बदले में मेरी लाइफ में कौन कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो जितने पैसे को आपने पे कर दिया है उसके लिए आप जितना आप ग्रेटफुलनेस होकर ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है। कई बार डिस्काउंट फॉर्म में मिलेगा, कई बार जितना आप, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाई वाइब्रेशन के साथ आपने उस पैसे को रिलीज किया है। ठीक है, पर हाँ, चाहे आप 1 रुपए का बिल पे कर रहे हो, चाहे आप हजारों का, लाखों का, जितना भी आप पैसा किसी को दे रहे हैं, हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना है। 1 रुपए से लेके लाखों रुपए तक का पेमेंट आप करते हो तो कल आपके पास जो भी अनपेड बिल है उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करना है। जो बिल आपने पे नहीं किए हैं उनके सामने लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, चाहे आपके पास पैसे ना भी हो तो आपको इसी एनर्जी के साथ आपको लिखना है। और यदि आप हाँ, और जो पैसे आपने जो बिल आपने पेड कर दिया, ऐसे 10 बिल आपको ढूंढने हैं और उनको लेकर हम उनके सामने लिखना है थैंक यू पेड। वो बिल आप या धन्यवाद भुगतान हुआ, और दिल से उस पैसे के लिए ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है कि आपके पास उस बिल को पे करने के उस समय पैसे थे और आपकी लाइफ में कितनी सारी वैल्यू ऐड हुई। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करना है। ओके, यस पूजा मैम बोलिए। मैम शेयरिंग करनी है जो मैंने आपसे की थी। हाँ हाँ हाँ, यस। मैम 2021 में मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को उनके फादर बीमार थे तो हेल्प की थी पैसे से। तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने चेक रखे थे हमारे पास, 2 लाख रुपए दिए थे। 1-1 लाख रुपए के 2 चेक दिए थे। उसके बाद 3-4 महीने तक उसने इंटरेस्ट भी दिया था। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं दिया। और फिर अभी मेरी डॉटर की वेडिंग थी तो मैंने उसको बोला कि भाई हमें ज़रूरत है तो तुम पैसे वापस कर दो। तो उसने बोला कि मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ है, हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। थोड़े दिन पहले ना उसका फोन आया कि मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, आप चेक लेके आ जाओ और मैं मनी रिटर्न करने के लिए रेडी हूँ। उस टाइम मैंने चेक ढूंढे तो चेक हमसे कहीं मिसप्लेस हो गए थे। तो मैंने तुरंत प्रियंका मैम को कॉल किया कि मैम चेक मिसप्लेस हो गए हैं, मुझे क्या ग्रेटिट्यूड लिखना है, क्या अफर्मेशन लिखूं। तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने अकॉर्डिंगली उसके किया। फिर भी मुझे चेक तो नहीं मिले। फिर मैं यूनिवर्स को यही बोल रही थी कि भगवान अगर मेरे हक के पैसे हैं तो ये कहीं नहीं जाएंगे, मुझे जरूर मिलेंगे। फिर सैटरडे को मतलब 2 दिन पहले उन्होंने कॉल किया कि एक बार आ जाओ मिलके बात करनी है। तो उन्होंने ना अपने लॉयर को बुला रखा था। उन्होंने बोला कि भाई एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि आपसे चेक मिसप्लेस हो गए हैं, मैं आपका मनी देने के लिए रेडी हूँ लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का ही बंदोबस्त हुआ है। फिर उन्होंने मेरे से लिखवाया। जब मैं जा रही थी ना उनके पास मिलने तो मैंने कहा भगवान अब चेक तो नहीं मिल रहे हैं, अब क्या होगा। तो मेरे मन में जैसे ही डाउट आया ना तो मैं यही बोलने लगी थैंक यू यूनिवर्स मनी रिसीव, थैंक यू यूनिवर्स मनी रिसीव। मैं पूरे रास्ते 6 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ यही बोल रही थी थैंक यू यूनिवर्स मनी रिसीव। और मुझे मतलब 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं हुआ। फिर जब वो वकील से लिखवा वगैरह के जब उन्होंने पैसे निकाले ना तब मुझे बिलीव हुआ कि अब वो देने वाले हैं पैसे। उन्होंने मुझे पैसे दिए और उन्होंने बोला कि सॉरी हम आपका ब्याज भी नहीं दे पाए और बाकी के 1 लाख भी मैं दिसंबर 10 तारीख से पहले पहले दे दूंगा। मैं इतना मतलब मुझे रोना भी आया। और फिर मैंने सबसे पहले प्रियंका मैम को कॉल किया कि मैम आपका बिलीफ मतलब आप हमारे लिए एंजल हो, आपने हमें सजेस्ट किया। मतलब इससे पहले तो पता ही नहीं था कि आप अगर सच्ची मन से कुछ मांगो तो आपको मिल सकता है। और इतनी डेस्परेटली जरूरत थी मुझे इन पैसों की और वो मुझे मिल गया ना तो मुझे सच में खुशी से ही रोना आ गया। मैंने सबसे पहले फोन प्रियंका मैम को मिलाया। मैंने अभी तक मेरी सिस्टर को भी नहीं बताया, वो भी इस ग्रुप में है, वो अभी सुन रही है। उसको अभी तक नहीं बताया है। तो like I was very happy. Thank you, Priyanka ma'am. You are really an angel for me. At least you are an angel for me. वो तो हम सबकी एनर्जी सेम है ना, इसलिए ऐसा लगता है आपको। मैं भी आपके जैसे ही, कुछ अलग नहीं हूँ बस। गॉड ब्लेस Thank यू you. मैम, गॉड ब्लेस यू, और Thank you, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. वंस अगेन। Thank you, ma'am.
मैम मेरा एक प्रियंका मैम, मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ अभी जस्ट मतलब अभी अभी हुआ है ये, मतलब विद इन हाफ एन आवर। अभी कैसे मेरे को थोड़ा जी सा टेंशन भी आ गया है जॉब में। एक्चुअली मेरे बॉस ने के मेरे से मतलब बहुत ज्यादा उनको मेरे ऊपर ये हो गया है। वो किसी तरह से नहीं किया मुझे, मतलब किसी तरह से भी, या तो मेरी जॉब पे ये करेंगे या फिर किसी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या करूं मैं। हो पुनो पुनो प्रेयर कीजिए। और श्रीदेवी मैम और मैंने बोला मेरा था कि अगर ऐसे, कल हमारा शायद कल हुआ था ना, परसों बात हुई थी कि ये कब 2-3 दिन सिचुएशन पहले। रहती ना तो थोड़ा सा, हाँ। मतलब हम क्या होता और मेरा उसमें भी स्टाफ भी कंट्रोल साथ करना नहीं बहुत दे रहे मुश्किल हो मुझे। जाता है। मेरे मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी, कुछ चैलेंजेस नहीं आए होंगे। कई बार है ना, इतना फ्लो में हम हो जाती है चीजें कि बाद में, बहुत बाद में रियलाइज होता है या कुछ भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपने कुछ गलत किया होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ एनर्जी तो डिस्टरबेंस है आप दोनों के बीच में, कि वो एनर्जी मैच ही नहीं होती हमेशा हर बार जब। तो आप एक तो हो पोनो पोनो प्रेयर कीजिए कि वो एनर्जी जिस तरह से भी आपकी लाइफ में आई है, वो आप मतलब अगर वो है भी तो उसका इफेक्ट आप पे ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े। तो अभी तो फिलहाल वो कीजिए। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है ना तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप वही कीजिए। और मेरा स्टाफ भी मुझे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब दे आर फाइंडिंग फॉल्ट इन एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं किया। ग्रेटिट्यूड करिए मैम उसके लिए। मैम आप ना ऐसा करो कि पहले तो अपने बॉस के लिए ना वो अपना लिखो, जब भी आप उनके कैबिन में जाओ तो वही 4 वर्ड्स आपको नहीं, बोलने ही अभी तो बोलने। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, मतलब बात हाँ ही नहीं नहीं कोई करने आपको बात बोले उनको मुझे। नहीं बोलना है ना नहीं, श्रीदेवी मैम। आप जहां भी अपने हाँ। जितनी देर भी अपने वर्क इन्वायरमेंट में रहते हो उनके आसपास वो चैंटिंग करते रहा करो जब तक वो एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होती है। एक्चुअली मेरे साथ भी ना अच्छा। सेम सिचुएशन रह चुकी है और बहुत तगड़ी वाली, इससे मतलब बहुत बहुत ज्यादा वाली रही हुई है। और मतलब पहले बहुत रिगार्ड था, लेकिन फिर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ती चली गई, इतनी लड़ाई झगड़े मतलब हाँ। बॉस के साथ। और जो कलीग्स हैं वो भी रिगार्ड्स नहीं करते थे। तो फिर मतलब जब मैंने क्लास ज्वाइन करी, फिर मैम से डिस्कस किया, अभिषेक सर से डिस्कस किया, देन उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने अपनी ना एनर्जी को रियलाइज करना शुरू करा कि मैं मेरे अंदर से कैसी वाइब्रेशन उनके लिए जा रही है। तो जैसे मेरे अंदर से जा रही थी ना, तो वो मुझे समझ में आनी शुरू हो गई। फिर मैं उनको अच्छी वाली वाइब्रेशन देना शुरू करने लग गई, तो वो चीजें अपने आप ना रिजॉल्व होती चली गई। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पीसफुल माहौल है। आप सिर्फ अपने काम पे विश्वास रखो कि जो आप काम कर रहे हो वहां पे वो बहुत ईमानदारी से और बहुत डेडिकेशन से कर रहे हो, और आपके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे करो, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आपको 100% रिजल्ट मिलना ही है, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके जूनियर्स हो। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप उनको मतलब वैसे सब मतलब जो आपकी वाइब्रेशन है उसको चेक करो आप। मेरे साथ हुआ है तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी एक्चुअल में हूँ ये। वही होता है कि हम, पता है, भले वर्ड्स में नहीं बोल रहे लेकिन एक एनर्जी हम रिलीज कर रहे होते हैं ना हमारे हाँ, तरफ से। वो एनर्जी कई बार सामने कोई व्यक्ति सामने आता है तो हमारी वाइब्रेशन कैसे चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। वहां से समझो, आप वहां से समझो कि किसी मैं तो अपने सर आपके के साथ बॉस को खड़ी देख रहे हो, नहीं भले आपने वर्ड्स में कुछ नहीं बोला लेकिन आपके मन में वो चीजें कहीं ना कहीं चल बैक ऑफ रही द है। माइंड हाँ, चलने लगती है। मैं क्योंकि अपने मतलब बॉस के साथ खड़ी होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था सोनिया तो यहाँ से इस कैबिन में से निकल, जल्दी से निकल निकल। फिर मैंने कहा यार मैं अंदर ही अंदर ऐसे क्यों बोलती हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर मैंने कहा यार तो ये तो बहुत बहुत गलत चीज है, काम भी करना है साथ में भी करना है, तो ये सही नहीं है ना। तो आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी वेब्स को चेक करना पड़ेगा। आपने अपनी एनर्जी को मेंटेन कर लिया, समझ लिया और उस पे काम कर लिया तो वो रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो भी दिख रहा है वो आपका मिरर रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है। हम्म। श्रीदेव में भी बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है। हम कितने समय से लेके अंदर मन में बार बार वो चीजें चला रहे होते हैं कि काफी टाइम से हमारे अंदर। और सोचो ना, चलो आप तो ऑफिस को छोड़कर भी आ जाते हैं तो वो घर में भी जहां भी हम जाते हैं वो फीलिंग्स हमारे साथ घूमती रहती है, हमारे सेल्फ टॉक में,
बार बार वहां पे एक्चुअली पता है फोकस हमारे माइंड में चलती है वो चीजें। एक अगर स्पेस आपके बना माइंड लेती के है आपके थॉट्स, माइंड में वो चीजें। हाँ माइंड के थॉट को आपने कंट्रोल कर लिया ना, चाहे आपका जूनियर से आपको लग रहा है कि ये मेरे मेरे से सही बिहेव नहीं करा, तो उल्टा सोचो कि यार ये तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे ऐसे सोचोगे तो वो चीजें अपने आप ना चेंज हो जाती है। जो चाहिए ना वो पहले आपको कुछ दिन देना होगा, फिर वो दिखता है। नहीं, लेकिन चीजें इतनी बिगड़ गई है ना अभी तो, आप कुछ मतलब बार बार पॉजिटिव। बिगड़ी बिगड़ी हाँ, बोलोगे तो वो बिगड़ी बिगड़ी रहेगी। कुछ तो आप नहीं हुआ बोलो है। आप ये एनर्जी शिफ्ट करो ना श्रीदेवी मैम। जो भी आप जिस एनर्जी में अभी बोल रहे हो ना, बिगड़ गई बिगड़ गई, अब आपने मैजिक बुक किया है, मैजिक बुक आपका दूसरी बार है ना मेरे साथ, हम सेकंड टाइम कर हाँ, रहे हैं, थर्ड टाइम है शायद, थर्ड टाइम है सेकंड टाइम है। सेकंड तो सेकंड। इतना तो समझ में आ गया कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े, कौन से चैप्टर से कुछ नहीं है, सिचुएशन नेगेटिविटी कुछ दिख रही है, चैलेंजेस कुछ सामने है, आपने क्या सीखा, कल का ही चैप्टर था, कुछ चैलेंज लाइफ में चल रहा है, आपने वहां से क्या सीखा, आप वहां पे कौन सी अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो, वो ढूंढ के उसी का ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। अभी जो आपको बार बार लग रहा है डर है और डरा रहा है, आपके मन में डर हाँ है वो, और आपको डरा रहा है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर ये चीज ना हो जाए, मेरे ऊपर और ज्यादा ब्लेमिंग ना हो जाए, मेरी जॉब पे कोई बात ना हाँ आ जाए, अभी एक आप डर में हो ना, इस एनर्जी को तो हाँ। शिफ्ट करो, क्योंकि जो एनर्जी आप अभी दोगे वही चीजें तो रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी अपनी उस एनर्जी को चेंज करो ना, चैप्टर के हिसाब से ही बोल वो रही हूँ उसको उसको कि चलो कल ही उसको पढ़ा था ना, कैसे करूँ? कैसे करूं, वहां पे आप अच्छी चीजें ढूंढो ना, क्या ढूंढ सकते हो, कुछ नहीं है, एटलीस्ट तो आपके पास जॉब अभी है ना, आपकी सिक्योर है, कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके वहां से सैलरी आ रही है, तो अच्छी उसमें क्या ढूंढ सकते हो? कोई एक दिन तो होगा जब बॉस ने अच्छे से बात की होगी, कुछ कमांड दिए होंगे, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कुछ तो होगा ना, कि डे वन से देखो, मैं ऐसा नहीं मानती कि पहले दिन से ही कुछ बिगड़ा होगा, हो सकता है एक वीक बाद बिगड़ा हो, एक वीक बाद बिगड़ा हो, लेकिन एक वीक के समय में कुछ तो ऐसा ढूंढ सकते हो आप। और ये ना हमारे माइंड की वो रहती है कि हमें ऐसा लगता है हमारी जॉब में हमें ये कोई परेशान कर रहा है, ये मुझे निकाल देगा, ये सब माइंड में ही चलता रहता है, उसे रोकना होता है बस, और कुछ नहीं होता। और अगर इसको श्रीदेवी मैम यहाँ नहीं रोका ना, समझिएगा, मान लीजिए वो आपके बॉस का ट्रांसफर हो जाता है या आपका ट्रांसफर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, आप जहां जाओगे ना ये सीन फिर क्रिएट होगा, क्योंकि ये एनर्जी वो आपके साथ साथ फिर वहां जाएगी, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे, लोगों के चेहरे एक्चुअली बदल ना, जाएंगे, आप समझिए, लोगों के चेहरे बदल जाएंगे, सिचुएशन के आने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन वो एनर्जी अगर है तो वो आएगी ही, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे अपने अंदर से। एक्चुअली मेरा ऐसा ये भी नहीं रहता, मैं मतलब अपना ही काम करती हूँ जो भी दिया गया है टास्क, लेकिन कैसे लोगों की वजह से मुझे उस ब्लेम गेम में दिया जाता है। नहीं श्रीदेव, कुछ ना कुछ तो तो रहता है, वो हमने कहीं ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होती है, मे बी हम कई बार अवेयर नहीं होते, बचपन में हमने किसी के साथ ब्लेम गेम खेला होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रही हूँ, कि बचपन में हमने किसी के साथ ब्लेम गेम खेला होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में फिर रिफ्लेक्ट होके आता है अलग अलग तरीके से। बट यस अभिषेक सर, ये अफर्मेशन ही जो हम बोलते हैं ना, जैसे भी आपने बोला कि मेरे साथ आपका हर वर्ड एक अफर्मेशन है, जो भी आप बोल रहे हो, आपका हर एक वर्ड, जैसे अभी हमने बोला ना नॉर्मली कि मेरे ऊपर मुझे मेरा स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, वो भी मेरे साथ ब्लेम गेम खेलते, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फिर से वही क्रिएट कर रहे हो। आप मन में और वैसे बोल रहे हो ना, तो वो चीजें सामने आ ही देखो, जाती है। एक आपने बोला, इसके पहले आपने अपने माइंड में उस चीज को सोचा होगा, आपने अभी एक्सप्रेस किया, ये कितनी बार आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चला होगा और दिन भर चलता रहता होगा, जब भी आप ऑफिस में एंटर करते होंगे कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी दिखती होगी तो वो चलता होगा, तो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। इसीलिए किसी चीजों को कंट्रोल करना है तो पहले क्रिएट करना सीखो अपने वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि जब भी आप कोई थॉट क्रिएट करते हो या कोई वर्ड्स आप बाहर निकालते हो तो वो पहले यहाँ पर आता है ना, फिर आपके वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हो आप, तो पहले वो सोचा जाता है फिर वो बाहर निकलता है। तो ये यही अवेयरनेस होती है कि वही बोलो वही सोचो जो आपको चाहिए,
और कुछ दिन आप बोलोगे ना तो रियली में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, पर पहले बोलना उसको स्टार्ट करना पड़ता है मैम। नॉर्मल वे में नहीं दिख रही सिचुएशन, मैं बोलती हूँ मेरे अगेंस्ट 100 लोग आज खड़े हैं, लेकिन अगर मैं उसको यही बोलूंगी कि ये लोग मेरे अगेंस्ट है तो वो अगेंस्ट ही रहेंगे, लेकिन मैं उनके लिए ग्रेटफुल होंगी कि नहीं, इस ये लाइफ का इस चैलेंज ने मुझे कुछ लर्निंग दिया, मुझे कुछ सिखाया है, और मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि चलो सिचुएशन जैसी भी चली आज तक चली, लेकिन हम इतने दिनों से फिर भी साथ में रह के काम कर रहे हैं, मुझे लोग कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ये लोग मुझे ही सपोर्ट करते हैं। इस चीज को ना आप लैंग्वेज में अपने लाना शुरू कर दो, अपने वर्ड्स में लाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे करके फिर आप खुद देखोगे कि आपकी जब एनर्जी शिफ्ट होगी ना, तो वो रिफ्लेक्शन फिर धीरे धीरे दिखने लगेगा आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। अभी आप जैसे कितने भारी मन से वो ऑफिस में जाते होंगे, जब आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में एंटर करते होंगे तो माइंड में यही चलता होगा, हर किसी का फेस देख के यही याद आता होगा कि यार ये लोग तो मेरे साथ ब्लेम गेम खेलते, ये मेरे साथ ये करते वो करते, तो वो एनर्जी लेकर ही हम घूम रहे हैं ना अभी भी। आप उसको शिफ्ट कर दो ना। मैम जैसे ही आप ऑफिस जाते हो ना, सबसे पहले ना मैं तो ये करती हूँ कि जैसे ही ऑफिस में एंटर करा, सबसे पहले आसमान में देखा, थैंक यू बोला बहुत अच्छे से कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट दी, और सब मेरे से बहुत मिलनसार तरीके से रहते हैं, ये बोल के ही मैं अपने कैबिन में जाती हूँ। आप ऐसे ही बोला करो। और है ना, मतलब ये जो रैश वाला जो सिस्टम मैम ने बताया ना, वो चलता है हमारे दिमाग में, वही आपके दिमाग में भी अभी चल रहा होगा, तो वही चीज आपके सामने क्रिएट भी हो जाएगी, तो इसीलिए उसका उल्टा बोलना शुरू कीजिए। हाँ, जैसे हम RS हमारा जो होता है ना, हमारा जो हाँ फिल्टर सिस्टम है, हम अभी उसको वही थॉट दे रहे, तो वो वही तो सीन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, बार 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 वही चीजें हाँ आपको दिखा रहा है, वैसे ही सिचुएशन में बार बार स्टक कर रहा है आपको। इसलिए नहीं आप तो जो जैसे चाहते दो हो। तीन दिन अच्छा होता है, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन होपोनोपोनो वगैरह किया तो हाँ, ठीक था, लेकिन फिर से वैसी कंडीशन, फिर से वही चीजें, तो तो श्रीदेवी मैम फिर दो ये तीन दिन नहीं, आपको लगकर उस एरिया में काम करना पड़ेगा, वो क्योंकि जैसे मैं इतने कंटिन्यू ही करूंगी, हाँ, लेकिन फिर भी कैसे है वो चीजें आती है, तो मैं अभी कुछ वही दिन तक तो मैं बोल रही हूँ ना, मतलब हो आपसे सकता आप है आएंगी। जैसे बता रहे हो ना, आप जैसे बता रहे हो ना, तो ये सारी चीजें मुझे समझ में भी आती है और मैं प्रैक्टिस में भी करती हूँ, लेकिन वो रह रह के जब आती है ना, तो बहुत मतलब ऐसा ये हो जाता है कि भाई यार मैं क्या वही करूँ बोल मैं। श्रीदेवी मैम सुनिए, एक बात समझिए, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, फिर से एक एग्जांपल देती हूँ कि एक गंदे पानी का ग्लास है ना, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, ठीक है, आपने उस पे साफ पानी डालना शुरू किया तो वो एकदम से तो खाली नहीं होगा, एकदम से वो गंदा पानी बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे हम्म, धीरे धीरे करके आप जब उसमें कंटिन्यू पानी का फ्लो देते जाएंगे, साफ पानी का फिल्टर चलाते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सारा पानी खत्म निकल जाएगा गंदा, और सिर्फ उसमें क्लीन वाटर रह जाएगा। तो कुछ दिन तो करना पड़ेगा, आप समझे, कुछ दिन, और वो समय कितना होगा वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड है कि वो कितने टाइम से आपने कितनी बार रिपीट किया है, कितने दिनों तक चलाया है। और अभी भी करने के बाद भी भले आप वो प्रेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि आप कर रहे हो तो उसके बाद आपकी एनर्जी, मान लीजिए आप होपोनोपोनो भी कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, उसके बाद आप अभी भी क्या सोच रहे हैं, तो जो आपने दिन भर किया ना, वो फिर वहीं आके स्टक हो गया, उस एनर्जी में फिर आके आप स्टक हो गए। तो इसी लूप से हमको बाहर निकलना होता है कि हम अपनी कितनी भी चैलेंजेस हो, हम अपनी पॉजिटिविटी में है हर दिन है, तो एक दिन आके वो एनर्जी क्लीन हो जाती है, जब हम अच्छा अपनी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, उस एरिया में देते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब वही है, मैं बोल रही हूँ ना कि क्या चैलेंज जब हम ये करते हैं ना प्रैक्टिस, इसमें चैलेंजेस कई बार आते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में अगर हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ग्रेटिट्यूड स्टार्ट की है, तो बहुत चैलेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। अब आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ओके, आप कैसे अपने आप को डिजर्विंग बताओगे, आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, फिर हम अपनी एनर्जी में वापस वहीं आ गए, लेकिन आप यूनिवर्स ने तो टेस्ट लिया फिर से कि ये सिचुएशन हुई है, तो आपने अपनी एनर्जी को कैसे रखा, आप फिर से बैक फुट स्टेप चले गए, या फिर से अपनी एनर्जी को लेकर ही कैरी ऑन कर रहे हो, ये, और फिर वो कुछ दिन करके माइंड में वो पैटर्न बन जाता है। उसके लिए तब तक आपको उस जगह पर टिके हुए रहना पड़ता है।
अपने थॉट के मैम साथ, जैसे अपने वर्ड्स आपको के अगर साथ। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कोई गेम खेल रहा है या कुछ ऐसा आपके साथ वो हो रहा है, या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप खुद जाके बात करो, उनसे अच्छे से बात करो, देखना धीरे धीरे ना सब और चेंज मैं तो बोलती नहीं भी बात करनी हो ना, व्यक्ति को देखते हो गुस्सा आता है, ब्लेम आता है ऐसे माइंड में, उसके बारे में जो भी नेगेटिव इमेज छोड़ दो, बस उसको बोलो आई लव यू, थैंक यू, आप जैसे हो मुझे एक्सेप्ट है, आई लव यू, थैंक यू। हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं होते होंगे क्या? डेफिनेटली आसपास से, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते होंगे कि जहाँ पे मान लीजिए उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चैलेंज है, हमारे होता है ना कई बार किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, कोई डिस्टरबेंस हो गया, कुछ ना। अब वो व्यक्ति अगर मान लीजिए मेरा नेबर है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक वॉल छोड़ के ही है, अब कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, अब मुझे उस एनर्जी में नहीं जाना है, पढ़ना है, अब वो व्यक्ति मुझे रोज दिखेगा, तो अगर मैं ये सोचूं, उसको देख के बार बार ये बोलूं कि नहीं यार इसने मुझे परेशान किया था, मैं छोटा एग्जांपल दे रही श्रीदेवी में, हो सकता है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कुछ चैलेंज आया हो, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझा रही हूँ, वो मुझे रोज दिखेगा दिखेगा दिखेगा, तो मुझे वही सेम फीलिंग आएगी, अरे यार इसने उस दिन ये किया था, इसने मुझे आके ऐसा बोला था, ये चीज हुई थी, ये सीन क्रिएट हुआ था, लेकिन उस चीज को मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना है मेरी लाइफ में, तो मैं उसको हमेशा ब्लेसिंग दूंगी, ताकि मेरे मन में कोई नेगेटिविटी ही नहीं रहे, तो मैं उसको हमेशा देख के यही बोलूंगी कि आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आप जैसे हो मुझे स्वीकारो। बस धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक पता है क्या होगा, वो कुछ नहीं भी होगा ना तो वो इतना ठंडा हो जाएगा कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। ये डेली लाइफ में सिचुएशन होती है श्रीदेवी में, ऐसा नहीं कि वो मेरी होता है। लाइफ में भी नहीं होती है। मैंने बोला ना हम एक सोसाइटी में रहते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट रहता है कि कोई ना कोई होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हम कहाँ से क्या हमने अट्रैक्ट किया है, लेकिन उस चीज को संभालना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कैसे संभालते हैं उस समय पे अपने को। जी। ओके, ये अच्छा। हाँ आशा मैम बोलिए, आशा मैम बोलिए। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ चीजों को, जैसे हम जो बिल लिखते हैं या कहीं से भी पैसों को लेके कोई कभी कभी नेगेटिविटी भी आती है, तो उसको हमको पॉजिटिविटी में ही चेंज करना है और हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं लेके आना चाहिए। पर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी मन में आ जाता है। जैसे हम्म फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल का अगर लें, तो स्कूल में क्या होता है कि आए दिन कुछ ना कुछ के लिए बच्चों को ये नोट आता ही रहता है कि आज इसके पैसे जमा करने हैं, आज उसके पैसे जमा करने हैं। तो वहां पे ना चाहते हुए भी हमारे मन में आ जाता है कि यार सब कुछ देने के बाद भी किसी ना किसी चीज के लिए पैसे हम्म मांगते ही रहते हैं। अभी जैसे हम्म कल का ही इंसिडेंस हुआ, अभी मेरे बेटे के, छोटे वाले बेटे के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुए। हम्म नोटबुक्स जो बनवाई थी वो आधी-आधी भी फिल नहीं हुई है। आज कल ही उन्होंने, मैडम ने नोट दिया कि नहीं अब नई नोटबुक्स बनवानी है, मतलब हम्म ये वाली नहीं चलेंगी। पूरी कॉपी खाली पड़ी है लेकिन उसमें नहीं लिखवाना है, नई बुक चाहिए। तो फिर हम्म। वहां पे क्या मतलब कैसे रिएक्ट करें, डेफिनेटली क्या ये बोले? आएगा, लेकिन पता है हाँ। हमें उस समय पे यही सोचना है कि मेरे पास तो इतनी अबंडेंस है कि अगर कुछ है तो मैं वो पे कर रही हूँ आराम से, बस इसी एनर्जी को मेंटेन करना। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ अगर मेरी मैड आती है वो हफ्ते में 15 दिन नहीं आएगी, है ना, हुँ, और ठीक है 1 महीने में चला लूंगी, 2 महीने चला लूंगी, 3 महीने चला लूंगी, वो हर बार ऐसा करेगी कि वीक में 10 दिन का गोल मार रही है, एक दिन आज मारा, एक दिन हाफ डे मारा, ये करा वो करा, लेकिन मुझे पैसे उसको जब भी पे करना है तो एक गुड एनर्जी के साथ देना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शिकायत में कहीं ना कहीं आ जाता है ना यार, कि आपने आज हाफ डे मारा, आज आप 3 दिन गायब थे, आज आपने बोला नहीं, कुछ ना कुछ होता है। ओके, लेकिन मैं हमेशा उसको, जब ये चीज होती है लाइफ में और मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं आई नो कि मैंने कहीं बोला था, आई नो कि कहीं ना कहीं हुँ, बोला था, तो अब वो समझ में आता है कि हाँ वो चीज कैसे, और मैंने नहीं बोला था तो घर में किसी ने तो बोला ही था, और अभी भी बोलते ही हैं, ठीक है, कुछ ना हुँ, कुछ हो जाता है ना। तो उस समय पे जब भी मैं उस पैसा, मुझे इतना पता है कि ठीक है वो 20 दिन भी आ रही तो मेरी लाइफ में 20 दिन के तो ऐसे हैं, मैं अपनी एनर्जी को वहां शिफ्ट करती हूँ कि 20 दिन तो ऐसे हैं कि जब वो मुझे शांति से फ्रीनेस देती है, कि वो अब मेरा काम करके जाती है और मुझे वो 20 दिन हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, तो मैं वो पैसा भी उसको फिर खुशी खुशी देती हूँ कि नहीं यार ठीक है, उसने 20 दिन तो मेरे लिए काम किया ना, वक्त आएगा तो वो खुद समझ जाएगी, जब मेरी एनर्जी ठीक हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक उस लाइन पे आके सही तरीके से मेरे लिए काम करेगी। कुछ दिन तक तो मैं समझाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी, बोलूंगी, नहीं मानेंगी तो
ऑटोमेटिक उसको जब मैं अपनी एनर्जी चेंज करूंगी तो वो रिफ्लेक्शन धीरे से दिखने लगेगा, ये होता है। पर तो मैम वहां पे हाँ, दूसरा मैं बोल रही हूँ, ये जो कंप्लेंट होती है ना हम करते हैं मनी के लिए कि हाँ आप हमें देखो, मैं बोलती हूँ कि आज आपको ये मानना है कि आप मिलेनियर है, आप मिलेनियर है ना, हम मिलेनियर बन गए हैं, तो उसके लिए हमारा एटीट्यूड आज के दिन में कैसा होना चाहिए? अगर बन गए हो, भले आज नहीं दिख रहा है आपकी रियलिटी में, लेकिन आपको उस एटीट्यूड के साथ आज रहना पड़ेगा। मैम उस एटीट्यूड साथ में भी है, पर यहाँ नहीं, वहां पे मतलब आपको अपने मुंह के ढक्कन और थॉट के मुंह पे थोड़ा सा मुंह नहीं बंद मैम, करना पर पड़ेगा यहाँ और पे तो थोड़ी सी मनी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब मैंने ये बोला ना, हुआ ना कि हाँ, क्या बोला मैंने कि जब उस पैसे को दे रहे हो तो आप ये सोचो कि उसके बदले क्या आपकी वैल्यू, लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, वहां पे फोकस मैम शिफ्ट वैल्यू करो। ऐड हो रही है, वो हम है कि भाई बच्चा पढ़ेगा तो जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है, बट वहां पे बेस्ट ऑफ मनी हो रहा है ना, ये तो कि अगर वो चीज है यूज कर सकते हैं कर पे सकते हम हैं, लेकिन अगर सिस्टम है तो आशा मैम हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको अपनी एनर्जी को वहां होल्ड करना है। हम बोलते हैं ना कि हमें मौसम की कंप्लेंट नहीं करनी, सुना है ना, ठीक है, हाँ। ट्रैफिक की कंप्लेंट नहीं करनी क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी गुड एनर्जी तो उसको दे सकते हैं ना। हमें गवर्नमेंट की कंप्लेंट नहीं करनी, हम तो बुक में ये भी पढ़ते हैं। हम्म। तो जब आप कंप्लेंट मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन कि उसका रिफ्लेक्ट आपको वो अबंडेंस कहीं और से देखने को मिलती है, दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं से लाइफ में आती है, अगर आपने उस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया तो मैम कंप्लेंट तो कहीं किसी मैटर में आपको करनी ही नहीं, मन में भी नहीं लानी है, आती है तो अपने थॉट को शिफ्ट करो। नहीं मैम, ये चीज हम देखते हैं और हम करते भी हैं, बट अदर हम लोग क्या देख रहे हैं स्कूल, मतलब ये और ये सभी पेरेंट्स वो भी ये समझते हैं कि नहीं स्कूल बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पेरेंट्स हैं जो इजीली कर लेते हैं, कर लेते क्लास में और ये सारी चीजें रहती हैं। पर कुछ पेरेंट्स हैं बहुत मुश्किल से बच्चों की फीस पे करवाते हैं, पर उन लोगों को भी तो वो होगा होगा, हम्म लेकिन आशा में मैंने क्या बोला, सब कुछ आपकी लाइफ में आजू बाजू में भी चलेगा। आप अपने आप को, हम्म मैंने बोला ना कई बार नेगेटिव कन्वर्सेशन चल रहे हैं, अगर हम उस कन्वर्सेशन में जाकर इन्वॉल्वमेंट है, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में खींच रहे हैं। तो इसी हम्म तरह के भले पेरेंट्स से मैं बोलती हूँ वो चीजें हो रही है, लेकिन हमें अपनी अगर एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है तो हमें अपना कन्वर्सेशन को स्टेटमेंट उस डायरेक्शन में देना ही नहीं है। मतलब जो हो रहा है वो होने देना चाहिए। हाँ, मैंने बोला ना, जब मौसम की कंप्लेंट नहीं करनी है, गवर्नमेंट की कंप्लेंट नहीं करनी है, तो हमें भी कोई अगेंस्ट में नहीं जाना है, बोलते ना जो फ्लो है उसमें बहते रहो। ओके मैम। और बाकी मैम जो मैंने फूड के लिए लिखा, हमने abundance लिखा था, आज हमारे मैनेजर ने हमें आपका वॉइस है समोसे ना डबल आ रहा है, मुझे ही आ रहा है कि सिर्फ आपको ही मतलब बाकियों को भी आ रहा है ना? यस मैम, ब्रेक हो रही है हाँ, आवाज। आशा मैम अभी डबल आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अभी आ रहा है मैम? एक हाँ, बार अभी कट कर क्लियर है, दीजिए। बोलिए। ठीक है। मैं बोलकर ने जो फूड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था, तो आज हमारे ब्रांच मैनेजर ने हमको समोसे, पोहे, बिस्किट्स सारी चीज़ दी। वाह, नहीं बहुत सारे मैसेजेस, सबने कुछ 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 खाया है। गुड। यस मनदीप मैम, थैंक यू थैंक यू आशा मैम, थैंक यू। मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। मेरे दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज, जब आपने आज के सेशन के स्टार्टिंग में बोला कि हमने मनी के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, तो किस किस चीज को हम उसकी कंप्लेंट कंसिडर करेंगे? मनी के रिगार्डिंग कंप्लेंट नहीं करनी है, फिर किस किस चीज को हम कंप्लेंट कंसिडर आप करेंगे? पैसों से जो भी लाइफ में आपके वैल्यू ऐड है, कुछ भी लाइफ की हर एक, जहां पे आप पैसे को दे रहे हो, पैसे को रिसीव कर रहे हो, कुछ भी, खाने से लेके जो आपकी डेली नीड है, या किसी को पैसे दिए, हर एक चीज आ जाती है ना उसमें आपकी लाइफ की, चाहे घर में आप अपने घर की ग्रोसरी ला रहे हो, वेजिटेबल ला रहे हो, मार्केट में प्राइस के कंपैरिजन कर रहे हो, पैसे से जुड़ी हर एक चीज, ठीक है। आइदर कंपैरिजन और बार्गेनिंग और कुछ भी, कुछ भी कुछ भी। ये सोचना कि हाँ मेरे अकाउंट में अब कम हो रहे हैं, या ये आप एक बार बोल के देखिए, एक बार या दो बार, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। हो ओके। सकता है आप दूसरे के पास चले जाइए, फिर ऐसा है तो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे रेट कम मिलेंगे, वो आप कर सकते हो।
यार मैं बार्गेनिंग करती नहीं हूँ। हाँ मैम एक चीज और भी जैसे आपने बोला, एक चीज अभी आपने जैसे बताया कि जो भी पेड बिल्स हैं उनके लिए हमने लिखना थैंक यू पेड, और जो अनपेड है उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी। अब जैसे आई एम प्लानिंग टू बाय गेमिंग लैपटॉप फॉर मी, तो उसके लिए मैं नॉर्मली अपने डायरी में लिख लूं थैंक यू फॉर द मनी आई यूज फॉर माई लैपटॉप, हाँ कल सीखा था ना। फॉर माई लैपटॉप, है ना? यस ठीक मैम, थैंक यू। प्रशांत सर, फिर क्वेश्चन कल करेंगे। अभी प्रियंका मैम, हाँ। मुझे एक सवाल है कि जैसे हम सामान लेने के लिए जाते हैं, हम्म। तो कई बार तो मैं बार्गेनिंग करती भी नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं बार्गेनिंग कर लेती हूँ और बड़े मतलब कम या ज्यादा जो भी है, तो मुझे ना फिर उस वक्त ना बड़ा अफसोस भी रहता है, मैंने क्यों बार्गेनिंग किया जबकि नहीं करना चाहिए था। नहीं, कभी कभी बार्गेनिंग ऐसा करनी, लगता है मैंने कि ऐसा नहीं बोला। एक बार में दो बार में कोई इजीली आपको अपना सामान देने ये के होता लिए है। खुशी खुशी देता है तो इट्स ओके, वो डिस्काउंट मिल गया चलो। लेकिन आप उसको लेके बहस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उस पे अपनी बोलते हैं ना अपनी एनर्जी पूरी डाल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं से गुस्सा आ जाता है, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि नहीं मार्केट में वो वहां इतने रेट नहीं, वो व्यक्ति की कि वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी समझता होगा उसके हिसाब से, इसीलिए आपको उस पे कोई बोलते ना बहस नहीं करनी एक बार, और गिल्ट में नहीं आना। अगर उसने आपको हंसते हंसते दिया है तो क्यों गिल्ट में आने का, अगर उसको लग रहा है कि हाँ वो उतने में उसको वो आपको दे सकता है तभी तो उसने आपको दिया है, गिल्ट में भी नहीं आना है। अपनी एनर्जी को, यही यही सारी चीजें बहुत संभालने की होती है। हाँ प्रशांत सर बोलिए। अभी ये फिजिकल बिल्स का फिर उसके बाद में क्या करना है थैंक यू पेड लिखने के बाद? कुछ नहीं, उस बिल को आप जैसे डिस्कार्ड आप कर बिल सकते को हैं ना? हमेशा रखते हो वैसे यूज कर नहीं, लीजिए। डिस्कार्ड ही कर देता हूँ ना, वो तो फिर हाँ मैं जैसे यूज ही नहीं डिस्कार्ड है। करते हो, ठीक आपको है। अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि मेरे पास इतने पैसों की अबंडेंस थी, कि लाइफ में इतनी अबंडेंस थी कि मैंने इन बिल को पे किया है, या मैं इतना मिलेनियर बिलेनियर हूँ, मल्टी मिलेनियर हूँ। हाँ ये मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम से अभी। और एक छोटा सा ये बस श्रीदेवी जी के लिए थे, क्योंकि श्रीदेवी जो आपने फेस कर रहे हो ना उस तरीका है वो मैं फेस कर रहा हूँ एक्चुअली में। वो जो प्रियंका मैम को सारी चीज़ पता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट मतलब, क्योंकि मैं भी आपको शायद आप बैच 9 से ही हैं, तो वो मैं चीज़ सुन रहा हूँ कि आप बताते हैं कि आपके जो कलीग्स हैं वो बार बार आते हैं, आपको कुछ ना कुछ आपके बीच में कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो ये बढ़ना ही होएगा मैम। इसको आपको पता नहीं कैसे, वो आपको प्रियंका मैम जाने आप जानो कैसे कंट्रोल करना है। नहीं देखो, मैं ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास में, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट यस कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ये जो हंसी है ना अभी आपके फेस पे, ये मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी, करनी पड़ेगी कि हो जाएगा। करेजियस होता है, करेजियस एफर्ट्स होते हैं ये, बहुत ही बोलते हैं ना सीक्रेट कि मूवी देखते आपको रहो, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उस डायरेक्शन में। क्योंकि सीक्रेट अभी मूवी पता देखते है रहो। माइंड ने पैटर्न क्या बनाया हुआ है, डर वाला, कंप्लेंट वाला, ब्लेमिंग गेम में जाने वाला। लेकिन जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो माइंड का नया पैटर्न बन जाता है, फिर वही तो रियलिटी क्रिएट होती है। हम क्या कर रहे हैं अभी तक, अपनी लाइफ की रियलिटी जो क्रिएट करते हैं तो अपने माइंड के नए पाथवेज बना रहे होते हैं। मैजिक बुक चलो सब 10 महीने से कर रहे हैं, हर बार चैप्टर रिपीट होता है, सबको पता पड़ गया, लेकिन हम अपने माइंड में इतना ज्यादा उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बार बार करके, कि माइंड में आप सोचो ना कि हर एक चीज में समझ में आ जाता है कि नहीं मुझे बोलने से पहले भी थैंक यू ही बोलना है, कुछ गलत बोला तो नहीं। तो वो माइंड के पैटर्न बन जाते हैं। नहीं तो मैजिक बुक सबके पास है, सब कर रहे हो, सब कर सकते हो। लेकिन रीजन क्या है, एक्चुअली मुझे माइंड ना सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को बनाने के लिए आपको बार बार रिपीटेशन करनी होती है। और मैं तो बोलती हूँ इतनी ज्यादा करनी होती है कि आप परमानेंटली उसको लाइफ का एक पार्ट ही बना लीजिए। तो आप कभी भी उस पार्ट से ना बोलते ना अलग नहीं जाएंगे, ट्रैक से हटेंगे ही नहीं, सच में एक्चुअली कभी मुझे भी ट्रैक बुरा से इस बात हटेंगे ही का नहीं। लगता है। आपको हमेशा जब कुछ गलत होगा ना तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा, नहीं मुझे ये वाली प्रैक्टिस इस डायरेक्शन में करनी है, नहीं मुझे थैंक यू कहाँ कहाँ बोलना है। वो माइंड का फिर पैटर्न बन जाता है। अभी तो बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ के पैटर्न होंगे, कहीं ना कुछ सोचने में आता होगा, बोलने में आता होगा, लेकिन हर दिन की आपकी प्रैक्टिस, कॉन्शियस अवेयरनेस आपको माइंड के ऐसे पैटर्न क्रिएट कर देती है कि वो फिर आपकी लाइफ में आपको समझ में आने लग जाता है कि नहीं मुझे कौन सी एनर्जी में अपने आप को रखना है हमेशा। एक्चुअली मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मतलब मैं
सब कुछ सही करके भी इतना, मतलब हमेशा से ऐसा मैम है। देखो अभी समझो, आप और सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी और एनर्जी को मतलब समझो। देखो यहाँ से गलत मत लीजिएगा, यहाँ से आप नहीं, समझो। अभी जो आप लेकिन महसूस कैसे, कर रहे हो आप वही एक्सप्रेस कर रहे हो, आपने ये एक्सप्रेस किया, ये फिर क्या हुआ, फिर से आपने उस चीज को अपनी तरफ खींचा। आपने जो महसूस किया, भले आप यहाँ नहीं भी बोलो, लेकिन आप जो महसूस कर रहे हो उसी चीज को आप अपनी तरफ फिर से खींच रहे हो। तो इसी एनर्जी को चेंज करना है। बुरा और दुखी तो फील हो करना ही नहीं है। अपनी अपनी नजरों में हम सभी सही होते हैं, हाँ, मेरे को ठीक ऐसा है ना। लगता था पहले कि हमें फाइनेंस और बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट, चीजें, घर की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस सीक्रेट संभालना मूवी होगा, देखते रहो। बट सबसे बेसिक में तो हमें अपनी एनर्जीज को संभालना होता है। सीक्रेट मूवी देखते रहो, हर भगवान वक्त तुझे आपको सबसे अपनी, ज्यादा इफेक्ट हर है। एक मिनट में आपको अपनी एनर्जी को संभालना है। हर एक मिनट में आपके आसपास कुछ ना कुछ कंटिन्यू चल रहा है। सड़क मैम पे भी चल रहे हो तो बहुत कुछ चल रहा है। गड्ढे आ रहे हैं सड़क पे, है ना, रास्ते पे सड़क पे गड्ढे पड़ रहे हैं, हाँ, ऊपर से बारिश गिर रही है, तब भी कंप्लेन नहीं, ग्रेटफुल होना है कि नहीं यार ये सड़क किसने बनाई उसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हूँ। समझे? बहुत डीपर साइंस है, बहुत डीपर साइंस है। बेसिकली मैंने खुद को लेके और थोड़े जितने भी लोग हैं उनको देख के नोटिस क्या करा है कि हमें कुछ भी लो फील होता है ना, तो वो हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं कि भाई तुम सुन के समझो हाँ, क्या है वो। हमें रैंट करने की आदत है कि भाई तुम जानो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सॉल्यूशन तो मैं बाद में लेती रहूंगी। और और यही सॉल्यूशन चीज आपकी लाइफ में उस चीज को और अट्रैक्ट करती है। अब फर्क कुछ भी नहीं पड़ता उसको, यदि हम खुद को फील करा रहे हैं ना तो दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और बढ़ जाता है, हमारे लिए ही बढ़ जाता है, हम उस चीज को अपनी तरफ और ज्यादा खींच लेते हैं। खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ओके। कुछ करवाना था आज? ओके जी। हाँ, कुछ आज करवाना कुछ था करो आज? ना, 5 मिनट बचे हैं अब। कल क्या कल बताओ तो, क्या करवाना? क्या करना है, मनी का ग्रेटिट्यूड लिखो, सबको पता है तरीका, इतने दिन से सिखाया है ना। ढूंढो अपनी लाइफ में 100 ऐसी चीजें ढूंढो जो आपने कहीं रहे हो और वहां पर आपने किया है। किस किस के घर पे रहे हो, वहां पे किस किस ने आपके ऊपर पैसों को खर्च किया है, वो चीजों को याद करके ग्रेटिट्यूड लिखो। चलिए, आज तक जिन जिन लोगों के घर में गए हो, जिन जिन लोगों के घर में खाना खाया, जिन जिन लोगों के घर में रहकर कुछ ना कुछ रिसीव किया है, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाके झांको आज। एक एक के घर, सबके घरों के दरवाजे खटखटाइए आप। उनके लिए कि उनके खर्च किए पैसे के लिए मैम? मैम दोनों कल के लिए। शेयरिंग करूंगी उनके मैम, लिए या हाँ बहुत उनके दिव्या, सारी कल पैसे? शेयरिंग करना है। डेफिनेटली कल थोड़ा सा, हाँ क्योंकि आज उनके 8 बज लिए या गए। उनके पैसे के लिए? दोनों के पैसे लिए, के लिए करने के लिए? दोनों के जी। लिए, दोनों के लिए। हाँ, उनकी वजह से ही तो उनके पैसे खर्च हुए। आपने खाया, आप उनके घर एक रात रहकर आए, चाय दी, पानी दिया, कॉफी पिलाई, उनके पैसे लग रहे थे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही थी। लिखो, उनके घर में उनके बिस्तरों पे जाके सो रहे थे, एक रात सोकर आए ना। तो उन्होंने वो अरेंजमेंट पैसों से आपकी लाइफ में किया होगा। लिखिए, ठीक है। कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया होगा, वैरायटी, कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना। तो उन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, अपनी मेहनत लगाई होगी, मेहनत की कमाई आपके लिए खर्च की होगी, 1 रुपया भी खर्च किया होगा। तो उससे लिखिए। क्या? चलो, मैम ठीक कल है। तो 8 बजे मैम होगी ना क्लास? क्या सोनिया मैम? कल तो 8 बजे होगी ना क्लास? नहीं, कल 7 बजे करेंगे। बहुत सारे लोगों का फास्ट होगा ना कल, मेरी तरह बहुत सारे लोग और होंगे जिनको 8:30 पे चांद कल का आने का करवा टाइम चौथ होता है। है। तो तो कल फिर छुट्टी नहीं है? नहीं, कल छुट्टी है नहीं क्या? है। काय की छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं करवा है। चौथ है कल। छुट्टी नहीं भी होगी, अगर छुट्टी होगी भी तो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। सैटरडे को शायद मैं लाइव सेशन नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं, अभी डिसाइडेड नहीं है। उस दिन रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लेकिन छुट्टी तो नहीं होगी। 10 महीने हो गए करते हुए, एक भी दिन छुट्टी नहीं रखी है, तो छुट्टी कल तो थोड़ा नहीं लेट में चांद निकलेगा। है। कल पूरे हेलो देश में चांद निकलेगा, इसीलिए हेलो, सभी को। करवा चौथ की बधाई हो। हाँ ठीक है, चलिए, ओके, चलिए थैंक कल यू। मिलते हैं, अब 7 o'clock को ही मिलेंगे। मेहंदी देख के ओके पता बाय। चलेगा। थैंक यू मैम। यस बाय। मैम, मेहंदी सुंदर लग रही है। थैंक यू। क्या? ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, thank you, thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच। Bye. Bye, everyone.